किया था कि भी यू एक्स वाई दे रखा है और आपको सी आर इक्वेशन की हेल्प से क्या निकालना है, हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। हार्मोनिक कंजुगेट निकालने का एक तरीका और होता है, हार्मोनिक कंजुगेट निकालने का एक मेथड और होता है, उस मेथड का नाम होता है मिलने थॉमसन मेथड। क्या होता है इस मेथड का नाम, मिलने थॉमसन और मेथड। दोनों में हल्का सा अंतर है। अगर मैं इसकी अंतर की बात करूं तो दोनों कौन से, कल अपन ने क्या किया था, कल अपन ने यही काम किससे किया था, सीआर यानी कोशी रीमान इक्वेशन से किया था। और आज वही काम, एग्जैक्टली वही काम अपन आज करेंगे किससे, मिलने थॉमसन मेथड से। दोनों मेथड अपने कोर्स में, ऑफ कोर्स दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, कोई एक ही मेथड एक बार में आएगा, या तो सीआर इक्वेशन से आएगा या मिलने थॉमसन से आएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, दो मेथड क्यों लिए गए। आप ये देखिए कि भाई जो आपका सीआर इक्वेशन है उसमें क्या दिया होता था, यू एक्स वाई, उसमें क्या दिया होता था, यू एक्स वाई, और अपन क्या निकालते थे, वी एक्स वाई। कुल मिला के फंक्शन क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। मेरी बात समझ में आई। हमको कल वाले मेथड में यू एक्स वाई दिया होता था, हम क्या निकालते थे, अपना वी एक्स वाई निकालते थे, और फिर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई कर देंगे तो जाके क्या मिला अपन को, पूरा एफ जेड, पूरा क्या मिला आपको, फंक्शन मिला। यानी कि सीआर इक्वेशन से आपको दोनों अलग एक भाग दे रखा होता है, सेकंड एक पार्ट निकलता है, भाग निकलता है, दोनों को मिला के क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है। मिलने थॉमसन क्या करता है, सिर्फ क्या दे रखा है, यू एक्स वाई एक साथ एक बार में आपको क्या देता है, एफ जेड दे देता है। तो या यहां पे क्या था अपने, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। सीआर इक्वेशन के अंदर अगर अपन सीआर इक्वेशन की बात करें तो क्या दिया होता था, यू एक्स वाई, क्या निकालते थे, वी एक्स वाई निकालते थे, और फिर जाके आपके पास क्या आता था, एफ जेड, जो क्या होता है यू प्लस आयोटा वी, किसमें, सीआर के अंदर। आज जो मिलने थॉमसन मेथड होगा एमटी, आज जो मिलने थॉमसन मेथड होगा, यानी कि कौन होगा अपने पास, एमटी होगा। तो आज जो अपना एमटी मेथड होगा, मिलने थॉमसन होगा, उसमें दिया क्या होगा, यू एक्स वाई, उसमें भी क्या दिया होगा, यू एक्स वाई दिया होगा, और उसमें डायरेक्टली आपको क्या निकलेगा, एफ जेड, डायरेक्टली क्या निकलेगा इसमें आपका एफ जेड, यानी कि यू प्लस आयोटा वी। अगर क्वेश्चन कहे सा वी निकालो, समझना, इसमें तो वी क्या होता है, अलग से आता है बाकायदा, इसमें तो क्या होता है, वी अलग से आता है। सपोज क्वेश्चन ये कहे कि मिलने थॉमसन से वी निकालो, मिलने थॉमसन डायरेक्टली वी नहीं देगा, मिलने थॉमसन पूरा कर देगा, मिलने थॉमसन पूरा कर देगा u प्लस आयोटा वी। इस u प्लस आयोटा वी, इस v में से, इस u प्लस आयोटा वी में से क्या हटा दो, क्या हटा दो, u हटा दो, तो जगह को आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर है, ये अपना दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या निकला, डिफरेंस क्या निकला, डिफरेंस ये निकला कि भाई, डिफरेंस ये निकला कि सीआर इक्वेशन में यू की हेल्प से वी आता है और दोनों को इकट्ठा करने के बाद एफ जेड आता है। मिलने थॉमसन में यू की हेल्प से डायरेक्टली क्या जाता है, एफ जेड। अगर अलग से आपको वी चाहिए, अलग से आपको वी चाहिए, तो जो आपको मिला है उसमें से यू को हटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, वी मिल जाएगा। अब कैसे करते हैं, पहला डेरिवेशन और फिर एक क्वेश्चन। तो आज का अपना काम क्या होगा, मिलने थॉमसन का पहले करेंगे बेटा डेरिवेशन, जैसे कल अपन ने पहले किया था सीआर इक्वेशन का डेरिवेशन, और फिर अपन ने सीआर की हेल्प से हार्मोनिक कंजुगेट निकाला था। अरे कौन कौन इतना लेट आ रहा है, बीच अरे बीच में। होगा, जैसे जैसे मैं आऊंगा होगा पॉज। कल से बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारी क्लास में रहते नहीं तुम लोग, सर जितनी बार पढ़ाते मैं समय एडमिट करने, जितनी बार मैं एडमिट करने आऊंगा वो उतनी बार होगा, जितनी बार पीछे आऊंगा मैं उतनी बार पॉज होगा। वो बार बार एडमिट करना आ रहा है, पड़ रहा है मुझे, इसलिए तो क्या रखा है शुरुआत में 5 मिनट में एडमिट हो जाया करो। आप पढ़ा सर रहे थे तभी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सर। वो तो आपका नेटवर्क है, वो मेरा कुछ नहीं होता उसमें, वो आपका नेटवर्क है बेटे। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो अपना, तो मेरा तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिल्कुल। वो तो जहां जहां अपन आप बैठे हैं वहां पर नेटवर्क क्या आ रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये तो ऑनलाइन क्लास का ये चीज तो अपन को देखनी ही पड़ेगी बेटे।
तो आज अपन देखते हैं कि भाई अपने मिलने थॉमसन मेथड का पहले डेरिवेशन और फिर मिलने थॉमसन का क्या अपना क्वेश्चन। तो क्या हेडिंग है अपना आज का? फाइंडिंग हार्मोनिक कंजुगेट। आज भी क्या निकालना है? हार्मोनिक कंजुगेट ही निकाल रहे हैं आज भी, कल भी यही निकाला था, आज भी वही है, लेकिन किससे? बाय मिलने MILNE और थॉमसन THOMSON थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन विधि से आधा आधा ले लगाना, मिलने थॉमसन विधि से क्या निकालना? प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना, प्रसंयुग्मी संयुग्मी ज्ञात करना। कैसे करते हैं, आओ शुरू करें। तो प्रसंवादी संयुग्मी, फिर से 3 पीपल, इसी में निकल जाएगा सारा काम। तो कैसे निकालते हैं मिलने थॉमसन विधि से, आओ जानकारी करते हैं। देखो भैया, हमारा जो FZ होता है वो हम कहते हैं UXY प्लस आयोटा VXY। ये हम शुरू से आज तक बोलते आ रहे हैं कि जो अपना FZ होता है UXY प्लस आयोटा VXY। लेट, मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि UXY इज गिवन। UXY क्या है? आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है। तो निकालना क्या है आपको? VXY, जो इसका कंजुगेट है, किसका? UXY का हार्मोनिक कंजुगेट कौन है? VXY। एंड VXY इज टू बी फाइंड आउट, VXY इज टू बी फाइंड आउट। तो UXY तो आपको दिया हुआ है, ये तो आपको क्या है? दिया है। और VXY क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? VXY को ज्ञात करना है। ठीक है साहब, करेंगे ज्ञात। अब इसमें क्या किया, इसने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट, और मैंने ये प्रॉपर्टियां शुरुआत में आपको लिखवाई भी थी, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में 11th 12th एक बार रिवाइज करवाई थी कि भाई वो चीजें अपने काम आएंगी। तो हम क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि जो x होता है, x क्या होता है अपना? हाफ ऑफ z प्लस जेड बार होता है, हाफ ऑफ z प्लस जेड बार। हम ये भी जानते हैं कि y क्या होता है? 1/2 आयोटा। y क्या होता है? 1/2 आयोटा और z माइनस जेड बार, ये अच्छी तरह जानते हैं। तो मिलने थॉमसन ने कहा कि भाई जिस फंक्शन को आप बोलते हो FZ, जिस फंक्शन को आप बोलते हो FZ, क्या बोलते हो बेटा? UXY। क्या बोलते हो? UXY। वो बेसिकली क्या मान सकते हैं? U x की जगह हाफ z प्लस जेड बार, कॉमा हमारा भी कॉमा, y की जगह 1/2 आयोटा और z माइनस जेड बार। ये क्या है? सिर्फ UXY प्लस हमारा भी प्लस आयोटा, हमारा भी आयोटा, v ब्रैकेट में क्या है? XY। तो x की जगह वही बात, हाफ z प्लस जेड बार, कॉमा उसकी जगह 1/2 आयोटा z माइनस क्या? जेड बार। तो बेसिकली आपका जो FZ है, अगर अपन ध्यान दें तो दो वेरिएबल्स का क्या आ गया? Z और जेड बार। किसका आ गया? Z और जेड बार का। तो बेसिकली मिलने थॉमसन ने कहा कि जो FZ है वो बेसिकली दो स्वतंत्र चर राशियों, जो FZ है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कौन कौन से? Z एंड जेड बार का फंक्शन बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मिलने थॉमसन ने कहा कि जो FZ है वो बेसिकली दो वेरिएबल Z और जेड बार का फंक्शन है, बट वास्तव में ये 4 का फंक्शन है। बताओ कैसे, किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि दो नहीं, इकट्ठे 4 हो गए एक तरह से? सर ZXY का फलन है ना, क्योंकि Z खुद क्या है अपना? X और Y का फलन है। तो Z, जेड बार, X और Y। तो एक शानदार सा अजम्पशन माना इसने, भाई साहब ने, कम करने के लिए एक अजम्पशन मानना। क्या बोलते हैं इसको? मान्यता। किसकी मान्यता है ये? मेरी नहीं है, ये किसकी मान्यता है? मिलने और थॉमसन की मान्यता है। एक अजम्पशन भी चलता है। तो अजम्पशन क्या है? मान्यता किसकी? लेट Z इज इक्वल टू क्या? जेड बार। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मान्यता है, कुछ जगह छोड़ रहा हूं तो बाकी तो मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर में, जरूरत पड़ेगी नहीं, हाँ जरूरत पड़ेगी, ये मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। तो मिलने थॉमसन ने
ये देखा कि यार मान तो रहा हूं दो, पर अल्टीमेटली वो निकल रहे हैं 4 जेड, जेड बार, एक्स और वाई। तो एक मान्यता मानी इसने, मिलने थॉमसन ने एक अजम्पशन माना कि लेट जेड इज इक्वल टू जेड बार। यहाँ कुछ जगह छोड़ रहा हूँ, आगे मेरे अभी क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, कुछ आगे काम आएगा लास्ट में, अभी नहीं लास्ट में। तो जैसे ही मैंने जेड इक्वल टू जेड माना, इसको दोबारा से रीराइट करो। क्या लिखते हैं रीराइट? मतलब पुनः लिखने पर, रीराइट, रीराइट पुनः लिखने पर। तो एफ जेड क्या आएगा बताइए? यू की जगह यू। आपने जेड और जेड बार को क्या माना है? सेम माना है। और मैं फंक्शन क्या लिख रहा हूं बेटा? जेड में। फंक्शन क्या लिख रहा हूं मैं? जेड में। तो इसको भी क्या लिख लीजिए? जेड। तो जेड बार कौन है? जेड है। तो जेड प्लस जेड, 2 जेड अपॉन 2 क्या आया? जेड। दोनों अगर बराबर है तो क्या होगा? ये जीरो, पूरा क्या हो गया? जीरो, जेड कोमा जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बन रही है अपनी। प्लस की जगह प्लस, आयोटा की जगह आयोटा, वी की जगह वी। फिर से जेड जेड दोनों बराबर है, जेड मान लिया, तो 2 जेड अपॉन 2, सिर्फ क्या बचा बेटा? जेड। और ये फिर से क्या हो गया अपना? जीरो हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस चीज को यहां पर अलग से शो करूंगा। तो बेसिकली ये मिलने थॉमसन मेथड ने, किसने? मिलने थॉमसन मेथड ने इस तरह से, पहली बात तो क्या किया, अपने जो जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, अपन अच्छी तरह जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से कि भैया ये क्या होता है? एक्स क्या होता है? हाफ ऑफ जेड प्लस जेड बार, और वाई क्या होता है? 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड बार। ठीक है, तो मैं मिटाऊंगा इसको, दोबारा बता रहा हूं, मैं मिटाऊंगा इसको पूरा, सिर्फ मेरे काम का भी है। थोड़ी देर बाद मेरे ये काम आएगा और ये काम आएगा, ये सब मैं मिटाने वाला हूं। इसमें कोई डाउट हो किसी को पूछ लो, इसे हटाने वाला हूं मैं। बोला मैं तो मैसेज कर दिया करो, मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ मोबाइल के, तो मुझे मैसेज कर दिया करो। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को अभी तो पूछ लो, नहीं है तो नो लिख के मैं आगे बढ़ता हूं। जगह चाहिए मेरे को थोड़ी सी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मानना था वो मान चुका, अजम्पशन था वो अजम्पशन हो गया। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, अभी नहीं, बिल्कुल एंड में जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। तब मैं एक चीज पूछूंगा इसमें आपसे। तो आपने कहा साहब पिछले वाले में तो आपने जो फंक्शन लिया था वो आपने किससे लिया था? इंटीग्रेशन से निकाला था। तो आज किससे निकालोगे? बेटा आज भी मैं इंटीग्रेशन से ही निकालने वाला हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आज भी इंटीग्रेशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा जरा देखिए। तो जो एफ जेड मेरा ये है वो क्या चुका है? यू का फंक्शन प्लस आयोटा वी का फंक्शन। तो मेरा जो एफ जेड है वो आ चुका है u प्लस एक प्लस आयोटा वी। शॉर्ट में लिख दिया, क्या लिख दिया? शॉर्ट में लिख दिया, है तो वही u जेड जीरो प्लस आयोटा वी जेड जीरो, शॉर्ट में लिख दिया। अब अगर मुझे एफ जेड निकालना है, अब अगर मुझे एफ डैश जेड, सॉरी, अब मुझे अगर एफ डैश जेड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या आपके लिए? डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो दिक्कत किसी को? अरे भाई W तो क्या होता है? एफ जेड। W तो क्या होता है अपना? एफ जेड। तो एक ही बात है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि मैं अपने एफ डैश जेड को अवकलन कर रहा हूं, क्या लिखा? डी डब्ल्यू ओवर डी जेड। आपको याद हो तो मैंने अपने डेरिवेटिव आसान करने के लिए, अच्छा ये फंक्शन, अच्छा एक चीज दोबारा से मुझे बोलनी पड़ेगी, चलो पूछते ही डी डब्ल्यू ओवर डी जेड को, पता नहीं क्यों मैं थोड़ी देर में लिखने वाला हूं डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। कारण बताओ, कोई भी बताओ, नहीं तो मुझे फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कारण बताओ ऐसा क्यों? जेड बराबर जेड बार तो वाई भी जीरो है। अच्छा, और कोई आंसर बेटा इसके अलावा जो इन्होंने कहा, उसके अलावा कोई और आंसर? सोहनलाल, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इजिकल टू, मैं थोड़ी देर लिखूंगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। एक चेंज चल रही है। अरे भाई मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं क्या निकाल रहा हूं? प्रसंवादी संयुग्मी। मैं निकाल रहा हूं हार्मोनिक कंजुगेट। किसका निकलता है? हार्मोनिक कंजुगेट किसका निकलता है? जो हार्मोनिक फंक्शन होता है, जो अपना प्रसंवादी फलन होता है। अब मैं हार्मोनिक कंजुगेट निकाल रहा हूं तो ये प्रसंवादी फलन तो है, हार्मोनिक फंक्शन तो है। हार्मोनिक फंक्शन है तो ये एनालिटिक भी होगा। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो ये क्या होगा? एनालिटिक भी होगा। और अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशियल किसी भी पाथ से करो। जो उन्होंने कहा वो बात नहीं है इसमें, जो मैं बोल वो वाली बात है इसमें। फंक्शन प्रसंवादी संयुग्मी पूछ रहा है, इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन है तो क्या है? एनालिटिक भी है।
और एनालिटिक है तो आप डेरिवेटिव किसी भी पाथ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आएंगी तो काम इसमें क्या, सीआर इक्वेशन, तो अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने ये मान लिया कि मैं जेड में जो परिवर्तन कर रहा हूं, डिफरेंशियल करने के लिए जो मैंने चेंज कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं, अलोंग एक्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, अलोंग एक्स कर रहा हूं। इसीलिए यहाँ पे ये माना गया डेल डब्ल्यू। अब डेल क्यों आया, जब मैं परिवर्तन कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई को क्या मान रहा हूं मैं, कांस्टेंट मान रहा हूं, इसलिए यहाँ पे वाई आया नहीं, ओनली क्या आया, डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। तो मैंने बात समझा दी, लिखूंगा नहीं, बात समझा दिया है। क्या बोला मैंने, क्या निकाल रहा हूं, प्रसवादी संयुग्मी। किसका निकल सकता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। क्यों निकल सकता है, विश्लेषक होता है, एनालिटिक होता है, और एनालिटिक है तो डेरिवेटिव का वैल्यू अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आ जाओ, तो डेल ओवर डेल एक्स, डब्ल्यू क्या है बेटा, यू प्लस आयोटा वी, तो क्या होगा ये होगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। कल एक बात बोली थी मैंने आपको, याद हो तो, कि हम जैसे सीआर इक्वेशन के अंदर भी, जैसे सीआर इक्वेशन वाले डेरिवेशन के अंदर भी मैंने कहा था यू पता है, वी निकाल रहे हैं। यू क्या है, ज्ञात है, नोन है, और वी क्या है अपना, अज्ञात है, अननोन है। आज भी तो वही है, आज भी तो वही है, यू क्या है अपना, नोन है, और वी मुझे पता नहीं है। तो क्या मैं इस डेल वी बार डेल एक्स को कुछ लिख सकता हूं, बताइए, यू के फॉर्मेट में, क्या बताओ, क्या जल्दी बताओ, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। वेरी गुड। तो सीआर इक्वेशन से इसको हटाना है, क्योंकि तो पता ही नहीं है, वी तो मुझे पता ही नहीं है। तो सीआर इक्वेशन से डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा, ये होता है माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई। तो आपका जो डी डब्ल्यू मांगे, अरे जो डी डब्ल्यू बाय डी जेड है, वो बेसिकली क्या आ गया है, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। शानदार काम हो गया भाई साहब। यही अपना क्या है, एफ डैश जेड है ना, यही अपना क्या है बेटा, एफ डैश जेड। थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं फाई, क्या मानते हैं इसको अपन, फाई एक्स वाई। थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं अपन साई एक्स वाई, इसको मानते हैं फाई एक्स वाई, इसको मानते हैं साई एक्स वाई। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको, किसको मैं लिखूंगा अभी भी, लिखता हूं लेट, किसको लेट किया है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स को, और डेल यू ओवर डेल वाई को, इन दोनों को मैं अभी एक फंक्शन नया मान रहा हूं, फाई और कौन सा, साई फंक्शन मान रहा हूं इन दोनों को। तो इसको मान लिया मैंने फाई एक्स वाई, दिख रहा है ना बोर्ड पे ये चीज, ये लाइन दिख रही है, और इसको मान लिया अपन ने क्या, मैं खुद ही देख लेता हूं कि विजिबल है या नहीं आपका, चलो विजिबल है। तो डेल यू बाय डेल एक्स को मैंने मान लिया फाई एक्स वाई, इसको मान लिया साई एक्स वाई। अब मैंने कुछ छोड़ा था यहाँ पे खाली, अब मैंने कहा था कि मैं कुछ पूछूंगा आपसे, बस अब एंड आने वाला है, तो दिख गया आपको क्या आ गया, एवरेज, क्या करूंगा, समाकलन, क्या करूंगा इसका करते ही समाकलन क्या मिल जाएगा मुझे, सीधा करते क्या मिलेगा मुझे, समझ में आ रही बात मेरी। पिछली बार क्या हुआ था, सीआर इक्वेशन में केवल क्या था, याद है, यहाँ पे क्या था, डीवी। सीआर इक्वेशन वाले मेथड में यहाँ पे क्या था बेटा, डीवी था, तो आपको क्या मिला था, ओनली वी मिला था। आज यहाँ पे क्या है, एफ डैश जेड, आज यहाँ पे क्या है, एफ जेड। तो इसका समाकलन करने पर, इसका इंटीग्रेशन करने पर सीधा क्या मिलेगा आपको, एफ जेड। बस इतना ही अंतर है सीआर वाले मेथड में और मिलिन थॉमसन में। अब यहां पर इसी बात को, यानी एफ डैश जेड को फाई टिडिंग टिडिंग माइनस आयोटा साई टिडिंग टिडिंग, मैंने कुछ जगह छोड़ी थी और शायद किसी बच्चे ने मुझे कुछ बताया भी था। अगर जेड इक्वल टू जेड बार है, एफ की जगह क्या लिखूं, वाई की जगह क्या लिखूं, इन टर्म्स ऑफ जेड। कोई बच्चे ने मुझे बताया भी था, एक बच्चे ने, एक्स की जगह क्या लिखूं, अगर जेड इक्वल टू जेड बार है तो जेड। तो जिन्हें पता लग गया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता लगा वो देखो, पापियों जेड इक्वल टू जेड बार है, जेड इक्वल टू जेड बार दोनों है। तो इसका मतलब आपका जो क्या बोलते हैं एक्स है, ये कैसे बाहर हो गया बेचारा, हाँ, तो मैंने कहा कि जब आपका z इक्वल टू जेड बार है तो आपका z कौन होगा, x, और आपका y कौन होगा, 0। आपका z कौन होगा, x के बराबर, और y कौन होगा, 0। z लिखा है मैंने, x कौन होगा z के बराबर, y कौन होगा 0। क्यों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में लिखा था, जिन्हें नहीं पता वो देख लें। अगर z की z बार है, z क्या होता है दोस्तों, सॉरी, z क्या होता है बेटा, x प्लस आयोटा y, और z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y।
अगर दोनों बराबर हैं, बराबर सिर्फ तब होंगे जब y वाला पोर्शन नहीं होगा, ओनली क्या होगा अपना रियल। तो दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब इमेजिनरी पार्ट हो ही नहीं। तो इमेजिनरी पार्ट होगा तो बराबर कभी होंगे ही नहीं। इसका मतलब z और zy बराबर कब होंगे, जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो y क्या हो गया 0, और अगर बराबर है तो z कौन है अपना x है, तो यहाँ पे z को क्या मान लिया मैंने x। ना हो अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, नो अजम्पशन नथिंग। अब सिंपल सी बात, एक लाइन लिखूंगा, फिर कोई भाग गया बाहर, इसको भी अंदर ले लेते हैं। अब लास्ट फुल एंड फाइनल काम खत्म। इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन वी ऑब्टेन डायरेक्टली क्या z। तो एफ जेड क्या होगा पापियों, एफ जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या एफ डैश जेड, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला फाई जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कॉमा 0, ऑफ कोर्स विद रेस्पेक्ट टू जेड करूंगा, और लगा लास्ट में क्या लगा दूंगा, मेरा कांस्टेंट लगा दूंगा, मेरा कौन सा सी। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा यहाँ पर एफ जेड डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीआर इक्वेशन के अंदर पहले निकलता है v और बाद में फंक्शन आता है, लेकिन मिलने थॉमसन में डायरेक्टली आपका क्या आता है एफ जेड। तो कब लगाना चाहिए मिलने थॉमसन को, अगर क्वेश्चन कहे, जैसे मान लो या तो क्वेश्चन दे देगा, या तो क्वेश्चन बोल देगा कि भी सीआर से करो या मिलने थॉमसन करो। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सीआर से करना है बात ही खत्म, मिलने से करना है बात खत्म, नहीं बोला है तो जो क्वेश्चन ने पूछा वो देखो। अगर क्वेश्चन ने पूछा सिर्फ v निकालो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि भी यू दे रखा है v निकालो, तो कौन सा लगाना चाहिए सीआर वाला। और अगर क्वेश्चन ने क्या रखा है यू दे रखा है और क्या निकालो एफ जेड, तो बेटर ये क्या लगा दो मिलने थॉमसन, क्योंकि डायरेक्टली दे देगा ये। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या पूछा है। अब अपन जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर बिल्कुल सेम काम अपन करेंगे इसके क्वेश्चन। अब सेम चीज पे मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसा अपन ने बिल्कुल डेरिवेशन किया बिल्कुल वही काम। तो मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है प्रूव, भाई क्या प्रूव, u दे रखा है बेटा e की पावर x इंटू x cos y माइनस y sin y, x cos y माइनस y sin y, सेटिस्फाई लाप्लास, सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, मतलब लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता है। फाइंड, ऑल्सो फाइंड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी कॉरेस्पॉन्डिंग टू यू एक्स वाई। अब मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई कोई फंक्शन है u, ऑफ कोर्स किसका फंक्शन है u बेटा, जो दिख रहा होगा आपको u फंक्शन है x और y का, ठीक है। तो एक u फंक्शन दे रखा है x और y का। पहली बात तो ये साबित करो कि ये फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अपन जानते ही लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई कर लेंगे। और फिर ये भी बताओ कि इस u के संगत एफ जेड कौन सा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, दिया है u और चाहता क्या है एफ जेड। देखो बोला नहीं है इसने, भाई साहब ने बोला नहीं कौन से मेथड से निकालो एफ जेड। तो मुझे कौन सा लगाना चाहिए जो आज सिखाया मैंने, कि अगर डायरेक्टली आपसे पूछे एफ जेड तो क्या लगा देना चाहिए। इसने u दिया है और पूछा क्या है इसने एफ जेड, तो मेरे ख्याल से इसमें क्या लगाना चाहिए अपन को, मिलने और थॉमसन मेथड लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन हिंदी में क्या है, एक फंक्शन दे रखा है u, सिद्ध करना है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और ये भी बताना है कि इसके संगत पूरा फंक्शन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा फंक्शन एफ जेड कौन है। आओ शुरू करते हैं। सॉल्यूशन u एक्स वाई हमें दे रखा है e की पावर x इंटू x cos y माइनस y sin y। मुझे लगता है कि x तो नहीं है बच्चे, चलो क्वेश्चन में x cos y है, ठीक है, ओके ठीक है। मुझे लगा कहीं बाई चांस ये x ना हो, y है। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है भैया, तो एक बार तो निकालते हैं डेल यू बाय डेल एक्स। क्या निकालते हैं, डेल बाय, हम क्या कर रहे हैं एक्स रेस्पेक्ट में, क्या कर रहे हैं हम एक्स रेस्पेक्ट में।
दो चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, EX को EX हुआ, ये बाहर चलता रहेगा, X cos Y माइनस Y sin Y। क्या किया मैंने, ये दो चीजें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, मैंने लगाया मल्टीप्लाई रूल। तो दो चीज या वैसे भी कर सकते थे, इंटू कर लो, एक ही बात पड़ेगी। तो मैंने लगाया मल्टीप्लाई रूल, इसका किया, इसको ऐसे रहने दिया। अब की बात इसको बाहर रखूंगा, किसको, EX को अंदर वाला करूंगा। कहां कर रहा हूं, X के रेस्पेक्ट में। कहां कर रहा हूं, अंदर वाले का, अंदर वाला कर रहा हूं बेटा X के रेस्पेक्ट में। तो ये X कितना हो जाएगा 1, इसलिए बाहर ऐसे जाएगा cos Y, और ये कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 क्यों जाएगा ये, क्योंकि मैं कर रहा हूं X रेस्पेक्ट में। तो जो ये कितना आया, कुछ कट रहा हो तो काट लेना, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा शायद, बस EX कॉमन ले लो। EX कॉमन आ गया तो क्या बचा मेरे पास, X cos Y माइनस Y sin Y और प्लस का कितना cos Y। ये हो गया अपना डेल यू बाय डेल एक्स। अब क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल वाई। अब y के रेस्पेक्ट में निकालो, y के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं y के रेस्पेक्ट निकाल रहा हूं तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ऐसे ही पड़ रहेगा बाहर, अंदर गए x रहेगा कांस्टेंट और cos y कितना हो गया माइनस का sin y। बट यहां दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है y में, यहां दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है y में। माइनस बाहर था, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस बाहर था, y को बाहर रखा sin का cos y प्लस एक बार sin y को बाहर रखा y का 1 ब्रैकेट क्लोज। तो कुल मिला के मेरे पास जो डेल यू बाय डेल वाई आया, यहां कौन है अपना EX और माइनस का x sin y। एक बार आप देखते जाना कोई मिस्टेक ना हो। और माइनस का कितना साइन, अच्छा तीनों माइनस के हैं ये, है ना, तीनों माइनस के होंगे। एक बार चेक भी कर लेना, भी किसी को लगे तो बता देना मुझे। अब इन्हीं का अपन को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। इन्हीं का क्या करना है अपन को, डबल डेरिवेटिव करना है। तो डेल 2u ओवर डेल x2, जो अपन एक बार कर चुके हैं, ये वाला जो अपन एक बार कर चुके हैं, इसका दोबारा से क्या करना है मुझे, x रेस्पेक्ट में। फिर दो चीज क्या होंगी, मल्टीप्लाई। एक बात EX का EX इसका कर दिया EX, तो बाहर रहेगा x cos y माइनस y sin y प्लस cos y। और एक बार अपन इसको बाहर रखेंगे EX को और करेंगे x रेस्पेक्ट में, केवल ये आएगा कौन, cos y, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो कुल मिला के EX तो कॉमन आ गया, तो x cos y माइनस y sin y प्लस ये भी cos y और ये भी cos y, है ना। तो कितने हो गए, 2 cos y। एक बार आप भी चेक कर लो कि क्या ये सही है क्या। और लास्ट डेल 2u ओवर डेल x2, सॉरी डेल 2u ओवर डेल, इसी का फिर से करना है y के रेस्पेक्ट में। जब y के रेस्पेक्ट में करना है तो EX तो क्या रहेगा कांस्टेंट, माइनस x ऐसे ही, और साइन का कितना होता है cos y, y cos y। दो चीज क्या हो रही है, दो चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, माइनस ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट y को बाहर रखा तो ये हो गया माइनस का y sin y, और प्लस एक बार cos y को बाहर रखा तो y का 1, तो ओनली कितना हो गया बेटा cos y, और ये कितना हो गया cos y। अब एक काम करो, इजी करो, तो कुल मिला के ये EX तो बाहर, और ये बनेगा माइनस का x cos y, ये बन जाएगा प्लस का y sin y, ये बन जाएगा माइनस cos y, और एक और माइनस cos y, तो माइनस का 2 cos y। क्या लाप्लास सेटिस्फाई हो रही है, लाप्लास क्या कहती है कि डेल 2u ओवर डेल x2 प्लस डेल 2u ओवर डेल y2 आना 0। साफ दिख रहा है कि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इसको और इसको मैं जोड़ूंगा तो सिर्फ रिवर्स आए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा, तो कॉमन रखा हुआ है ही, तो 100% क्या आएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लाप्लास इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया। एक बार देख लो, सही है तो आगे बढ़े, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कुछ था नहीं वैसे इसमें, सिर्फ मुझे पार्शियल डिफरेंशियल करने थे, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, सिंगल और डबल, और फिर लाप्लास इक्वेशन साफ दिख गई कि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 100% क्या हो जाएंगे, ये सब आपस में कट जाएंगे, 0 आना ही था। आगे बढ़े। अब सेकंड पार्ट, मिलने थॉमसन लेके आना है। अब देखो मिलने थॉमसन के लिए डबल तो मेरे काम आएंगे नहीं, मिलने थॉमसन के लिए डबल तो मेरे काम आते भी नहीं है, तो डबल तो मैं हटा रहा हूं, मुझे कोई डबल जरूरत नहीं है। सिंगल वाले जरूर काम आ सकते हैं, सिंगल वाले जरूर काम आ सकते हैं मेरे। तो मिलने थॉमसन के लिए अपन आगे वाला काम करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट कि मिलने थॉमसन से मुझे क्या निकालना है, मिलने थॉमसन से मेरे को इसका FZ निकालना है।
तो निकालने का प्रयास करते हैं मिलने थॉमसन से। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि सिंपल से अपन जानते हैं, इसको मिटा दूं कि मैं जरूरत वैसे इसको पड़ेगी नहीं, या पड़ेगी नहीं पड़ेगी जरूरत, मरने दो, जरूरत शायद नहीं पड़ेगी मुझे इसकी। अब अपन मिलने थॉमसन मेथड से अपन निकालने जा रहे हैं अपना एफ जेड। एफ जेड निकालने के लिए सब चीजें मुझे जेड के फॉर्मेट में चाहिए। एफ जेड निकालने के लिए तमाम चीजें मेरे को जेड के फॉर्मेट में चाहिए। तो लाओ उसको अपन करते हैं। क्या सिखाया गया था आपको बेटा, क्या सिखाया गया था आपको मिलने थॉमसन के लिए? एफ डैश जेड इक्वल टू फाइव जेड जीरो माइनस आयोटा साई अपना कितना जेड जीरो, यही था। तो मिलने थॉमसन में जो अपना एफ जेड है वो सिखाया गया था आपको इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी एफ डैश जेड वो कितना था अपना फाइव जेड जीरो और माइनस का साई जेड जीरो, ये था, यही था ना अपने पास आयोटा था। तो एफ डैश जेड अपने पास था फाइव जेड जीरो और माइनस का साई जेड जीरो। अब देखो फंक्शन के अंदर जहां पर भी आपके पास x है वहां z, और जहां पर भी y है वहां 0 रखो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। फंक्शन में ये जो था अपना, फंक्शन में जहां पर भी आपका क्या बोलते हैं x है वहां पे z, और जहां पर भी y है वहां पे 0, ये z लिखा है मैंने, ये रखो और बताओ कि कुल मिला के आपके पास f डैश z क्या आ रहा है। फाई और साई क्या होते हैं आपको पता है? सर फंक्शन फाई लिखो। और साई, अरे फंक्शन लिखना पड़ेगा क्या, मरवा दिया। लिखता हूं मैं, रुक जा लिखता हूं फंक्शन, मुझे मैं भी मिटा दिया यार, मुझे याद नहीं रहा कि काम तो आएगा आएगा। अभी लिखता हूं बेटा, u बराबर a की पावर x। अरे अभी लिखते हैं यार। आपका जो फाई वाला था ना वो तो होता है डेल यू ओवर डेल एक्स, और जो साई था वो था बेटा डेल यू ओवर डेल वाई, और इन दोनों को मैं निकाल चुका था, अभी लिख देता हूं। डेल यू ओवर डेल एक्स था आपके पास ई एक्स एक्स कॉज वाई है, कहा गया ई एक्स एक्स कॉज वाई प्लस कॉज वाई, ये करना पड़ेगा भी आपको, माइनस का वाई साइन वाई, ठीक है। और डेल यू ओवर डेल वाई जो था वो आपके पास था ई एक्स तो बाहर, और तीनों माइनस के, माइनस का एक्स साइन वाई, माइनस का साइन वाई, और माइनस का वाई कॉस वाई। चलो अब तो निकालो, जहां पर भी x है वहां z रखो, जहां पर भी y है 0 रखो, तो अपन को फाई और साई निकालने होते हैं। इसको मानते हैं फर्स्ट वाले को फाई, इसको मानते हैं अपन साई, पता है। चलो मैं कर देता हूं, अब तो मैं लिख ही दिया मैंने, अब क्यों बोलूं करने के लिए। e की पावर x, तो x तो कौन है z, e की पावर z, x कौन है वो z इंटू कॉस जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो? 1। देखो x को क्या रखा, मैं हट जाता हूं सामने से, x को क्या रखा z, तो यहां तो आ गया z, और y का रखा 0। व्हाट इज कॉस जीरो? 1, तो क्या आ गया ओनली z। कॉस जीरो क्या है ये, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है अपने पास, कॉस जीरो कितना होता है अपने पास, कितना कॉस जीरो 1, तो ये आ गया प्लस का 1। y 0 हो गया तो पूरा ही क्या हो गया, ये 0 ओनली ये आ गया। अब यहां आ जाओ, e की पावर z, e की पावर z, x तो है z बट साइन 0 कितना होगा, x तो खैर हो जाएगा z, लेकिन साइन ऑफ 0 होता है 0, पूरा क्या होगा 0, साइन 0, क्या साइन 0 पूरा ही क्या होगा 0, और ये y का क्या हो 0, तो पूरा ही क्या होगा 0, तो फुल क्या आ गया 0। तो आपका फाई आया ई जेड इंटू जेड प्लस 1, और आपका साई आया है पूरा 0। हमेशा 0 नहीं आएगा, कुछ आ सकता है ये, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है 0, तो चिंता ना करें कोई बात नहीं। तो फाई इज देयर, साई इज देयर। आ जाओ भैया, एफ डैश जेड इज इक्वल टू फाई वाला फंक्शन, फाई का फंक्शन आपने निकाला ई जेड जेड प्लस 1, ई जेड इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा साई आपने निकाला 0, तो ये हो गया 0, तो पूरा 0 भाग गया। एफ डैश जेड कितना आ गया बेटा, ई जेड इंटू जेड प्लस 1, और इसका क्या करना है अपन को, समाकलन, तो समाकलन हो गया। तो एफ जेड क्या होगा, ये तो डेरिवेटिव है, ये तो क्या डेरिवेटिव, तो एफ जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जेड जेड प्लस 1 और विद रेस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। अब मैंने पूछा अगर किसी का दिमाग काम करता है तो ये दो तरीके हैं करने के, इसके दो तरीके करने के इसके हैं।
सबसे कम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो? बताओ जी कोई जना फटाफट। कम से कम टाइम में कैसे करोगे मैथड है? आइलेट खंड से समाकलन। चलो भैया, बच्चों ने कहा कि सर इसको खंड से समाकलन से करेंगे। मैंने कहा था शॉर्ट तरीका। अगर आपने 12 ढंग से पढ़ी होती तो कोई मुझे ये कहता कि e की पावर x और साथ में फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो, या आपने पढ़िए फॉर्म, या आपने 12 में फॉर्म पढ़िए, e की पावर x कोई फंक्शन प्लस उसके साथ में क्या हो, f डैश x विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर होता है बेटा ex fx। ये अपनी फॉर्म याद होने चाहिए सबको, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे। हाँ, अगर ये पता है तो काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो क्या